प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में श्रवण कुमार नाम का एक बालक रहता था। वह अपने वृद्ध माता पिता का अत्यंत आदर करता था और उनकी सेवा में अपना संपूर्ण समय व्यतीत करता था। श्रवण कुमार के पिता अंधे थे और उनकी माता चलने फिरने में असमर्थ थीं। श्रवण कुमार ने अपने जीवन का उद्देश्य अपने माता पिता की सेवा और देखभाल करना बना लिया था। श्रवण कुमार का प्रतिदिन का कार्य था सुबह उठकर माता पिता के लिए भोजन तैयार करना, उनके साथ समय बिताना और उन्हें स्नान करवाना। शाम को वह उन्हें सैर पर ले जाता और फिर रात को उन्हें कहानियां सुनाकर सुलाता। श्रवण कुमार की भक्ति और सेवा भावना ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया और वे भी अपने बड़ों का आदर करने लगे। एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की। वे चाहते थे कि जीवन के अंतिम समय में वे सभी पवित्र स्थलों का दर्शन करें। श्रवण कुमार ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर यात्रा पर निकलकर दर्शन करे। वह दिन रात यात्रा करता, केवल थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुकता। उसकी निष्ठा और सेवा भावना को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते और उसकी प्रशंसा करते। श्रवण कुमार के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। मार्ग में अनेक कठिनाइयां आईं, परंतु उसने धैर्य नहीं खोया। एक दिन वह एक घने जंगल से गुजर रहा था जहां जंगली जानवरों का भय था। अंधेरी रात में वह अपनी माता पिता की सुरक्षा के लिए सजग रहता और स्वयं की नींद की परवाह किए बिना उनकी रक्षा करता। एक और दिन जब वह पहाड़ों से गुजर रहा था तो अचानक मौसम खराब हो गया। भारी बारिश और तूफान ने यात्रा को और भी कठिन बना दिया। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को सुरक्षित रखने के लिए एक गुफा में शरण ली और रात भर उनकी देखभाल करता रहा। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की वह विश्राम कर ले, परंतु श्रवण कुमार ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। उसकी सेवा और निष्ठा की कहानी धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। लोगों ने उसकी यात्रा की कठिनाइयों को जानकर उसकी सहायता करने का प्रस्ताव दिया, परंतु श्रवण कुमार ने विनम्रता से सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। वह अपने माता पिता की सेवा स्वयं करना चाहता था और किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना चाहता था। उसी समय के दौरान भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, अपने तपस्या और धर्म कार्यों में व्यस्त थे। परशुराम एक महान योद्धा थे और उन्होंने अनेक दुष्ट राजाओं और असुरों का संहार किया था। वे न्याय और धर्म के रक्षक माने जाते थे और उनकी शक्ति और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। परशुराम जी ने अपने माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने में अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी माता रेणुका और पिता जमदग्नि की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रिय राजाओं का संहार कर दिया था, जिन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया था। परशुराम जी की भक्ति और सेवा भावना ने उन्हें देवताओं के बीच भी आदरणीय बना दिया था। वे अपने तपस्या और योग साधना में लीन रहते और अपने कर्तव्यों का पालन करते। एक दिन जब श्रवण कुमार अपनी माता पिता को लेकर यात्रा कर रहा था, उसे एक पवित्र नदी के किनारे कुछ समय के लिए विश्राम करने का अवसर मिला। नदी के किनारे उसने अपने माता पिता को आराम करने के लिए बिठाया और स्वयं जल लेने के लिए नदी की ओर चला गया। जैसे ही वह जल लेने के लिए झुका, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस प्रकाश के पीछे भगवान परशुराम खड़े थे। परशुराम जी ने श्रवण कुमार को देखा और उसकी सेवा भावना से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इस बालक की परीक्षा लेनी चाहिए कि वह वास्तव में अपने माता पिता की सेवा में कितना निष्ठावान है। परशुराम जी ने श्रवण कुमार से कहा, बालक, तुमने जो सेवा की है वह अत्यंत प्रशंसनीय है, परंतु मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम वास्तव में अपनी माता पिता के प्रति इतने निष्ठावान हो जितना दिखाई देता है। श्रवण कुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मैं अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म मानता हूँ। उनके प्रति मेरी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। परशुराम जी ने श्रवण कुमार से कहा, यदि तुम्हारी निष्ठा और सेवा भावना सच्ची है तो तुम इस कठिन परीक्षा में सफल होगे। तुम्हें अपने माता पिता की सेवा के लिए 3 कठिन कार्य करने होंगे। यदि तुम सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हारी सेवा भावना को स्वीकार करूंगा। श्रवण कुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस परीक्षा को स्वीकार किया। परशुराम जी ने उसे पहला कार्य बताया, तुम्हें इस जंगल में जाकर एक दुर्लभ औषधि लानी होगी जो केवल रात में ही खिलती है और जो तुम्हारे माता पिता की बुढ़ापे की पीड़ा को कम कर सकती है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को सुरक्षित स्थान पर बिठाया और जंगल में औषधि की खोज में निकल पड़ा। वह पूरी रात जंगल में भटकता रहा। अंततः उसने वह दुर्लभ औषधि पाली और उसे लेकर अपने माता पिता के पास वापस आया। श्रवण कुमार की सफलता से परशुराम जी प्रसन्न हुए और उन्होंने दूसरा कार्य बताया, अब तुम्हें इस पहाड़ की चोटी पर जाकर वहां स्थित मंदिर में भगवान शिव की पूजा करनी होगी और उनसे अपने माता पिता के स्वास्थ्य की कामना करनी होगी। यह यात्रा अत्यंत कठिन है और मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी।
श्रवण कुमार ने बिना किसी संकोच के इस कार्य को भी स्वीकार किया। वह अपने माता पिता को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। मार्ग में अनेक कठिनाइयां आईं, परंतु श्रवण कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी साधना और भक्ति के बल पर वह भगवान शिव के मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में उसने भगवान शिव की पूजा की और अपने माता पिता के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उसकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सेवा भावना और निष्ठा अत्यंत प्रशंसनीय है। तुम्हारे माता पिता को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होगा। परशुराम जी ने श्रवण कुमार की भक्ति और सेवा भावना की सराहना की और उसे अंतिम कार्य बताया। अब तुम्हें इस नदी के उस पार जाकर वहां स्थित आश्रम से एक विशेष ग्रंथ लाना होगा जो तुम्हारे माता पिता की आत्मिक शांति के लिए आवश्यक है। इस कार्य के लिए तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को फिर से सुरक्षित स्थान पर बिठाया और नदी पार करने के लिए तैयार हो गया। नदी की धारा अत्यंत तीव्र थी और उसमें अनेक बाधाएं थीं, परंतु श्रवण कुमार ने अपनी हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने अपनी पूर्ण शक्ति लगाई और नदी को पार कर लिया। आश्रम में पहुंचकर उसने वह विशेष ग्रंथ प्राप्त किया और उसे लेकर अपने माता पिता के पास वापस आया। परशुराम जी ने श्रवण कुमार की सभी परीक्षाओं में सफलता देखी और उसकी सेवा भावना की अत्यंत सराहना की। उन्होंने कहा, श्रवण कुमार, तुम्हारी निष्ठा और सेवा भावना ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है। तुमने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। परशुराम जी ने श्रवण कुमार को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सेवा भावना और निष्ठा की कहानी युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करेगी। तुम्हारे माता पिता को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होगा और वे दीर्घायु होंगे। तुम्हारी भक्ति और सेवा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्रवण कुमार ने परशुराम जी के चरणों में नमन किया और उनके आशीर्वाद से अपने माता पिता के पास लौट आया। उसकी सेवा और भक्ति की कहानी पूरे देश में फैल गई और लोग उसकी सराहना करने लगे। श्रवण कुमार का जीवन एक आदर्श बन गया और उसकी सेवा भावना ने लोगों को अपने माता पिता के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा दी। इस प्रकार श्रवण कुमार और भगवान परशुराम का मिलन एक अद्वितीय कहानी बन गई जो निष्ठा, भक्ति और सेवा की महिमा को प्रकट करती है। श्रवण कुमार की सेवा भावना और परशुराम जी के आशीर्वाद ने इस कहानी को अमर बना दिया जो सदियों तक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।